नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग 39वीं से लेकर 69वीं यानी अभी तक जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसी के तहत आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं बीपीएससी में, उन सारे प्रश्नों को 1 घंटा में हम लोग कंप्लीट करेंगे। वो चाहे बिहार के इतिहास से हो या बिहार के राजनीति से हो, बिहार के भूगोल से हो या बिहार के अर्थव्यवस्था से हो, या बिहार के मिसलेनियस टाइप के प्रश्न हो, पर्यावरण हो, पुस्तकें हो, जो भी हो, उन सारे प्रश्नों को जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के द्वारा उसमें पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग 1 घंटा में कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों कि इस सीरीज के तहत इस चैनल पर ऑलरेडी भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास शामिल हैं, इनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तथा साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सारे टॉपिक से वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इनका लिंक अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो इन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार के इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको कवर करेंगे, और पहला ही प्रश्न है 66वीं बीपीएससी का। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। किस संस्कृति की? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ, कैसे? तो तबकाते नासिरी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो वो फिरदौसी संप्रदाय से है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। कब बनाया गया? तो शेरशाह ने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 ईस्वी में। अगर आप आधुनिक भारत के या उत्तर मुगल कालीन देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। अलवर्दी को 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहाँ दफन है? तो नालंदा में उन्हें दफन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी से है। वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी डचों ने सबसे पहले 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 68वीं बीपीएससी से है। बिहार के प्रथम गवर्नर थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। नेक्स्ट, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा यानी सरकार बना ली थी, स्वतंत्र सरकार बना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो अधिकारियों की अक्षमता यह कारण नहीं था सिपाहियों के विद्रोही बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा दोस्तों। रोहिणी जो कि वर्तमान में अब झारखंड में चला गया है, लेकिन संयुक्त बिहार का ये क्वेश्चन है। तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन सही है
तो इसे देख लेते हैं। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। यह गद्दारी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। क्यों रहा भाई? तो इसमें 4 कथन दिए गए, उसमें 2, 3 और 4 सही है। तो 2 क्या है? विद्या केंद्र के रूप में, ये सही है। तीसरा है प्रशासनिक केंद्र के रूप में, और चौथा है धार्मिक केंद्र के रूप में। इन तीनों रूप में बिहार का जो मध्यकालीन भारत में बिहार शरीफ जो था वो महत्वपूर्ण रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ठीक है, बौद्ध बिहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया गया 1948 में महात्मा गांधी के मृत्यु के पश्चात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा भाई, तो सिस्टर्स ऑफ दी अपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। बिहार के 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 ईस्वी को। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। आरा में जो जगदीशपुर है वहाँ के राजा थे। नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर। ठीक है, नमक विरोध के साथ बिहार वासियों ने चौकीदारी कर का भी विरोध किया। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। क्या की गई? तत्कालीन बिहार, ठीक है, जो कि अब झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया। किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियारुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ल इस गांव के निवासी थे। तो मुरली भड़वा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था या उन्हें बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार का नेता थे, किसान नेता थे? तो निम्न में दिया गया उसमें 1 और 2 जो है बिहार के किसान नेता थे। कौन? तो एक में स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ये दोनों बिहार के किसान नेता थे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 ईस्वी का अधिवेशन गया में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में रखा गया था, पटना के बांकीपुर में रखा गया था, याद रखिएगा दोस्तों, 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। कब? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा दोस्तों। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी, तो इसका आंसर है, को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। यानी गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, यह प्रचलित था बिहार में, इसलिए असहयोग आंदोलन में हमारी जीत होगी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो बिहार में यह प्रसारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सर्राफ ने किया था भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ? तो हजारीबाग में। नेक्स्ट, सन 1939 ईस्वी में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया, किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान आंदोलन हो या देश में आंदोलन, एक प्रमुख नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन किया, किसने? तो श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष इस बैठक में भाग लिए थे। सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा थे, उनमें वो भी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? तो इसका उत्तर है 1934। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में बनी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे? तो जयप्रकाश नारायण सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, किसकी रोक लगाई? तो बेगारों पर रोक लगाई। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो 1908 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें? तो चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता? तो 1 बीघा में 3 यानी 3/20 भाग। ठीक है, 1 बीघा में 3 कट्ठा, इसे ही बोला जाता है 3 कठिया प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट, 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो गया जिले से। नेक्स्ट, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो कैमूर जिले का दौरा किया। बिहार का सबसे पुराना चर्च है
पादरी की हवेली। नेक्स्ट 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। नेक्स्ट अब जो टॉपिक है वो राजनीतिक परिदृश्य से जो है टॉपिक उसको हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न 1963 का है, 63वीं बीपीएससी का है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया किसने? तो मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व किया। बिहार किसान सभा से जुड़े थे तो स्वामी सहजानंद जुड़े थे। फरवरी 1938 ईस्वी में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण, न छोड़े जाने के कारण उन्हें जो चुनी हुई सरकार जो थी बिहार की, इसने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स था, तो इसे अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 कि आम चुनाव के लिए प्रेस नोटिस जारी किया था? तो उस समय का करंट था 25 सितंबर 2020, ऐसे डेट आप देख लीजिए, यही डेट है, लेकिन अभी उसकी कोई रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस समय का एक करंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ तो 93 सीटों के लिए, ये भी अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा सीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी? तो 1995 में बिहार के जिलों की संख्या 55 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो रह गए थे 37, लेकिन एक एक्स्ट्रा राज्य बना तो वर्तमान में बिहार में जिले बने तो वर्तमान में जिलों की संख्या 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? बिहार में है। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया किसने? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने किया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। एएन सिन्हा यानी अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्याम नंदन प्रसाद मिश्र में से बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे? तो एसएन सिन्हा यानी सच्चिदानंद सिन्हा थे और सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष भी सच्चिदानंद सिन्हा ने चुने गए थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद और तीसरे नंबर पर जगजीवन राम, ये तीनों ही लोग थे बिहार से। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, स्वतंत्र बिहार के, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के। नेक्स्ट, बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो सुंदर सिंह भंडारी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है? तो जनवरी 2024 तक पटना में महानगर में वार्डों की संख्या 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में प्रदान किया गया है दोस्तों। 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में लोकसभा में सांसदों की संख्या 40 है। ठीक है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी। बिहार में कानून द्वारा गोवध प्रतिबंध किया गया कब? तो 1955 में। ये बिहार के राज्यपाल 2 बार रहे हैं, तो अखलाक उल रहमान की द्वई, AR की द्वई जो है वो 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बनी? तो रांची जो है झारखंड सरकार राज्य की राजधानी है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को विभाजित किया गया। हाल ही में बिहार का कौन सा नया राज्य बना? बिहार से कौन सा राज्य बना? तो उस समय का करंट है झारखंड बना। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा
के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए जो दिन था वो 22 मार्च था, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार और उड़ीसा को मिला करके 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी, क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा पहले तीनों एक ही राज्य में था। ठीक है, बंगाल में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कब भारत में स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा संयुक्त राज्य था, तो वहाँ से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा थे। अब हम लोग बिहार के ज्योग्राफी यानी भौगोलिक परिदृश्य से प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो गलत है, इसलिए उसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के। तो सही उत्तर है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का स्थानीय समय वही है जो भारत का मानक समय है। नेक्स्ट, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से संबद्ध था और वर्तमान में भी 9 जिलों से ही संबंध है। भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय में से बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है, क्योंकि पटना के पूरब से लेकर पश्चिम तक वह पटना से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है? तो ये सभी कथन सही है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। तो ये दोनों ही कथन सही है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनी हुई है? तो गंडक नदी पर बनी हुई है त्रिवेणी नहर। ठीक है। बिहार की भूमि इस नदी प्रणाली से अपवाहित है, तो गंगा नदी प्रणाली से। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद प्रयुक्त होती है, तो ये मिट्टी के प्रकार है बिहार में। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%। नेक्स्ट, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। भारत नेपाल सीमा के समानांतर बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास जो है वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में निम्नतम से द्वितीय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भू आकृति द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर पहाड़ी से श्रेणी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से दिया गया हो जो पूर्णिया है वो नेपाल से साझा नहीं करता है। अगर इस चैनल पे दोस्तों बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड विस्तृत वीडियो अपलोडेड है, आप बिहार स्पेशल में जाके उसमें देख सकते हैं। 11 वीडियो का वो सीरीज है। तो बिहार के भूगोल में इतने डीप में जाकर उस वीडियो में समझाया गया है जिससे कि आप पूरे बिहार की ज्योग्राफी को आसानी से समझ सकते हैं उन 11 वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बिहार विशेष से ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है जिसमें बिहार का इतिहास, बिहार का ज्योग्राफी दिया गया है। तो आप ज्योग्राफी को, इतिहास को वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको विस्तृत नॉलेज हो जाएगी बिहार के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर पहाड़ी से जो है वो बिहार का सोमेश्वर श्रेणी है। छोटा नागपुर के जंगल है पतझर व सबाना। नेक्स्ट, बिहार के निम्न हिस्सों रोहतास पठार,
उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ और उत्तर गंगा मैदान में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ी अत्यधिक पुरानी है। कैमूर पठार प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर और नवादा में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिम चंपारण जो है वो सर्वाधिक घने पतझड़ वाले वनों से घिरा हुआ है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है, तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 7.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत 7.84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जंगल फैले हुए हैं, 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान, मगध मैदान और मिथिला मैदान में से कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझी नहीं करती है? तो मिथिला मैदान जो है वो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करती है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन संबंधित है दिया से। नेक्स्ट, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक की पहाड़ी है। निम्नलिखित जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, कौन कौन से जिलों के? तो पूर्णिया और मानभूम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, जो बिहार का सबसे पूर्वी भाग है वो जो क्वेश्चन के विकल्प में दिए गए थे ना, उनमें कटिहार था, लेकिन ऐसे देखा जाए तो बिहार का सबसे जो पूर्वी भाग वाला जिला है वह किशनगंज है। ये याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न में दिया गया था निम्नलिखित में से बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित कौन सा है, और 4 विकल्प दिए गए थे, तो उनमें से कटिहार था। ऐसे नॉर्मली जो है बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित जो जिला है वो किशनगंज है। इसे नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, इसलिए उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मिथिला मखाना बिहार का खतवा कार्य और बिहार के सिक्की घास उत्पाद में से जीआई टैग 2022 में मिला है किसे? तो मिथिला मखाना को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन भागलपुर मिर्जा चेयुकी रेल मार्ग पर है, तो अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन। फल्गु जो बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी बनती है, तो मोहना और लीलाजन नदी के समागम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में से किस भारतीय राज्य की सीमा बिहार के सर्वाधिक जिलों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड 8 जिलों से लगती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आर्थिक प्रदेश। बिहार के आर्थिक प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए उनमें देख लेते हैं। 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है, बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में था, कितना था भाई? तो उस समय जो था 21% था। सही उत्तर 31% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 2018 का ये क्वेश्चन है, 10.53% थी, जिसका वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है, तो 3.47% होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर जो है वो तीव्रतम है। ये दोनों ही कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में बिहार को 36 राज्यों में से डैश स्थिति प्राप्त हुई है,
BRAP के व्यापार करने की सुविधा सूचकांक में तो 36 राज्यों में बिहार को 26वीं रैंकिंग प्रदान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो ये 2021 का है तो इसलिए उसको नहीं लेंगे। वर्तमान में जो है 2023-24 के अनुसार 25,567.83 करोड़ रुपया, इसे याद रखिएगा। ये वो वर्तमान में, यानी क्वेश्चन हम इसको बना देते हैं 2023-24 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है, कितना अनुमानित है? तो 25,567.83 करोड़ रुपया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात, तो बिहार आर्थिक समीक्षा जो रिसेंट है 2023-24 के अनुसार 49.1%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तो 2017-18 का ये करंट है तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। सही उत्तर लगभग 77%। आगे बढ़ते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 2006-07 में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था। 6-7 के लिए प्रकाशित किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर जो है वो सबसे गरीब है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन है तो इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये उस समय का करंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है तो इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय में यह सम्मिलित नहीं है, तो बाल कल्याण जो है वो 7 निश्चय में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी वर्गों के लिए वायु मार्ग, ये 7 निश्चय 2 का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वस्त्र उद्योग का एक केंद्र है भागलपुर और गया। नेक्स्ट, कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीनगर केंद्र है तो ताप विद्युत शक्ति के लिए ये नगर, ये शहर, ये जो जगह है ये प्रसिद्ध है बिहार में। बिहार में लीची उत्पादन है भारत के कुल लीची उत्पादन का 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर के प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी वनों पर। नेक्स्ट, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्पर यानी SPUR परियोजना का संबंध है, तो सही उत्तर है शहरी सुधार के लिए सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है यह कार्यक्रम, जीवंत ग्राम कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है क्या है? तो अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था बिहार राज्य वित्त निगम है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। बिहार पर बकाया ऋण 2024-25 के अनुसार 2,97,908.99 करोड़ रुपये है 2024-25 के बजट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? तो सेवा क्षेत्र ने। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट, वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। बिहार का लिंग अनुपात 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश हो गया है। तो 2015-16 में
1062 था, अब 2020-22 में यह 1090 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कृषि एवं सिंचाई से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और जौ में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मक्का का होता है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी रैंकिंग की दालें हैं मूंग और मसूर। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो गेहूं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं तो चावल, गेहूं और मक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल क्या है? तो गन्ना है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है। नेक्स्ट, बिहार के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है, भारत के राज्यों में जूट की उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान दूसरा है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल है चावल, मकई और गेहूं। बिहार में कृषि का स्वरूप है आत्मनिर्भर। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र 50.7 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से। बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैपम मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में। बिहार की शस्य गहनता है 145%, ये 2021-22 के अनुसार है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले मधुबनी और दरभंगा है। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है, तो हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना जो है वो गंडक नदी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक भाग। नेक्स्ट, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का डैश प्रतिशत है? तो 54.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सुमेलित करना है तो सही सुमेलन में बता देता हूँ। एक तरफ कृषि जलवायु क्षेत्र है और दूसरी तरफ बिहार का प्रतिशत क्षेत्र है। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान ये क्षेत्र कवर करते हैं 29.87%, दक्षिण बिहार मैदान 23.71%, छोटा नागपुर का पठार 26.14% और छोटा नागपुर पहाड़िया 20.28%। ठीक है, आगे बढ़ती है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास जिले में। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है तृतीय। अब हम लोग खनिज संसाधन से प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 3464 मिलियन टन। नेक्स्ट, पलामू यानी रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए सही कथन है। तो 68वें बीपीएससी का प्रश्न है। रोहतास में पैराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने की भंडार पाए जाते हैं। तो सारे ही कथन सही है, इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। खनिज और जिले के जोड़ों का सही जो क्रम है वो लाइमस्टोन कैमूर, ये सही है। झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो पश्चिम सिंहभूम जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई जिले में। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है पाइराइट का। बिहार के किस जिले में अब्रक का भंडार है? तो इंडियन मिनरल्स ईयर्स बुक 2021 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अब्रक का भंडार है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो पाइराइट्स जो है वो बिहार में सर्वाधिक होता है पूरे भारत में। संसार का सर्वोत्तम खनिज अब्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से। अब हम लोग जनसंख्या एवं नगरीकरण से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार, ये 2001 का प्रश्न है। 2001 की हम लोग 2011 की जनगणना और उसके बाद की चीज़ों को नोट करेंगे। ठीक है, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर क्या है? तो 2020 के अनुसार जो है वो 25.5 है। ठीक है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर झारखंड से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो शिवहर जिले में। दोस्तों अभी तक 2021 की जनगणना नहीं हुई है, तो जनगणना से अनुसार जो प्रश्न आएगा वो 2011 ही चलता रहेगा। तो 2011 की जनगणना को ही हम लोग लेंगे और इसे प्रश्न जो होंगे उसे देखेंगे भी अच्छे से। किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया जिले में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई? तो मधेपुरा में। बिहार में पटना, गया, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में सबसे बड़ा जिला गया है। भारत के कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 9% है। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8%। नेक्स्ट, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षर दर थी? तो किशनगंज और सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 में आपको बताना है। तो सीवान, उसके बाद किशनगंज, फिर मधेपुरा। नेक्स्ट, बिहार की 1981 से 91 दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर है, तो हम लोग 81 से 91 नहीं, 1 से और 11 का देखते हैं। तो 1 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 25.4% है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में। ठीक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास। भारत के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से 36वें यानी सबसे निम्न स्तर पर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 104.1 मिलियन है। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 88.7 और 11.3, यानी 88.7 लोग गांव में रहते हैं 100 में से, तो 11.3 लोग शहरों में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या अनुपात क्या है? तो 13.14। सॉरी, ये 1991 की जनगणना के अनुसार था। ठीक है। तो हम लोगों को 11 की जनगणना के अनुसार रखना है। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या अनुपात जो था वह 11.3 है। ठीक है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण तो 2011 का नहीं लेना है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में प्रथम है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान बिहार का है। भारत में बिहार की जनसंख्या जो है वो भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या। तो 1991 की जनसंख्या को नहीं देना, 2001 की जनगणना को भी नहीं लेना। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिले थे। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का सही क्रम है नालंदा, मुंगेर और पटना। पर्यावरण एवं संस्कृति से जो प्रश्न पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है, तो कांवड़ झील है वो बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो भीम बांध जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। निम्नलिखित समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी के रूप में। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है बागमती, कमला, कोसी, गंडक। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये सारी ही नदियां गंगा में मिल जाती है। बिहार के निम्न प्रशासकीय विभागीय जोरों से गंगा नदी नहीं बहती है, तो कोसी मगध क्षेत्र से नहीं बहती। बिहार में स्थित है अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो पटना नदी में है। ठीक है।
पटना जिले में है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया जिले में स्थित। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो उत्तरी कोयल नदी पर। बिहार का अद्वितीय त्योहार छठ पूजा है। इस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो देव। परिवहन एवं व्यवसाय से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2015 के अनुसार 4,595 किलोमीटर थी। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल संख्या सितंबर 2022 तक 5,977 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 5,977 किलोमीटर ही है। रिसेंट याद रखिएगा, सितंबर 2022 तक। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई, तो इसका सही उत्तर है न्यूनतम से 5वां स्थान और मार्च 2019 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी मध्य रेल क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में है। अब हम कुछ पुस्तकें देख लेते हैं और उनको लेखकों से संबंधित। 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौली कवि। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर लिखी गई थी सागरिका घोष के द्वारा। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट के लेखक सुनीता नारायण हैं। उद्योग एवं कारखाने से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। बिहार राज्य जो विभाजन पूर्व से है तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा व संभावनाएं हैं? तेल शोधक, वन आच्छादित उद्योग, बालू का खनन, कृषि आधारित उद्योग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। मूड़ी जाना जाता है एल्युमिनियम प्लांट हेतु। कौन सा प्रमुख उद्योग मूड़ी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रीज पार्क के रूप में। उद्योग और स्थान का यह जोड़ा सही नहीं है तो इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें स्थित थी पटना में। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है उत्तर पूर्वी बिहारी मैदान में। उत्तर पूर्वी बिहार के मैदानों में बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहाँ? तो मढ़ौरा, छपरा का जो मढ़ौरा है वहाँ पे मढ़ौरा में पहली चीनी मिल बिहार में स्थापित हुई थी जो कि अब बंद पड़ा है। मेरे घर से 15 किलोमीटर ही दूर है मढ़ौरा। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है पटना में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। बिहार में रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र भागलपुर में है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4,767 मेगावाट। ठीक है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग तो 2021-22 के अनुसार 329 किलोवाट पर आवर है। ठीक है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है तो न्यूनतम है, अभी भी न्यूनतम स्तर पे है। अद्यतन कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में प्रारंभ होती है मोतिहारी से। बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट स्थापित किया गया था 2018 में। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 आयोजित हुआ मोतिहारी में। 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया? तो पटना में। किसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया? तो विकास समीक्षा यात्रा के तहत। 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहां संबोधित किया? तो मोतिहारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान प्रथम था। इस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों को बनाने एवं बिक्री खरीद पर पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो बिहार राज्य ने। किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया? तो बिहार ने। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में।
इस राज्य में छठे राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के भारतीय सम्मेलन क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। तो बिहार में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए टोक्यो में। अब तो ये 2018 का क्वेश्चन था, तो 33वें भी हो चुका है और पेरिस में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट, ये कुछ बिहार से बाहर का प्रश्न है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विविध मिसलेनियस कुछ प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, शराबबंदी से रिलेटेड है ऑपरेशन प्रहार। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया? तो भागलपुर में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है तो 32.11, वो 2019 के अनुसार था, ठीक है। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है तो 12,000 हॉर्स पावर का है, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो दरभंगा में। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में असत्य है तो असत्य कथन को हम लोग नहीं लेंगे। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो छठी से लेकर ऊपर तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थी। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इस राज्यों में भी फैल चुका है तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया है? तो बिहार के राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो AP शाही थे उस समय के। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। बिहार में रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित है हाथों में रखा गया। प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी है बिहार और झारखंड में। जनजाति और जिले के जोड़ों में से यह जोड़े सही नहीं है तो इसे हम लोग नहीं लेंगे। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तो गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर स्थित है बाल्टिक सागर के तट पर। किस कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? तो GE एंड अल्स्टॉम को। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना बक्सर जिला के राजपुर में हुई है। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य सस्रिया है, सही सुमेलित है। तो एक तरफ पुरस्कार और खेल, ये कब का है? तो 2018 का है, इसलिए इसे हम लोग नहीं लेंगे। 18वीं सदी में यूरोप के लोगों ने आलू की खेती भारत में शुरू की थी। सर्वप्रथम विश्व के इस क्षेत्र में आलू की खेती विकसित हुई तो दक्षिणी पेरू में। अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का प्रदेश नहीं है, ससेंस। APJ अब्दुल कलाम ने यह पुस्तक नहीं लिखी तो रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इसका उपयोग करते हैं निजी कुंजी का। भारतीय रुपये का विशिष्ट प्रतीक का डिजाइन तैयार किया गया D उदय कुमार द्वारा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दिवंगत कलाकार कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंच नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता था का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में। दोस्तों आज का यह बिहार स्पेशल से BPSC में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।